नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उपकरण वितरण कार्यक्रम में 5000 दिव्यांग हुए लाभान्वित। किसान महापंचायत कार्यक्रम सफल। पहली बार दिखी कांग्रेसियों में एकजुटता। किसान बिल के विरोध में किसानों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विवेकानंद जयंती अवसर पर योगा कार्यक्रम आयोजित। अन्य लोगों और समूहों ने भी जयंती अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया आयोजन। खबरें विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शिविर का किया गया आयोजन। एडीपी योजना अंतर्गत दिव्यांगजन हेतु सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन थावरचंद गहलोत मंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के लगभग 5000 दिव्यांगों को करीब 5 करोड़ की लागत से सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की। ये भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसका सहयोग लेके उनके मार्गदर्शन में जो दिव्यांग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको उपकरणों की जरूरत रहती है और उपकरण एक साथ किसी योजना के माध्यम से नहीं मिल पाता तो भटकते हैं इधर से उधर। तो इसके लिए हमारे सांसद जी ने पहल किया। केंद्रीय मंत्रालय से उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात करके यहाँ पर शिविर लगाए। लगभग 14000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 5700 लोग ऐसे पाए गए जिनको सहायक उपकरण वितरित करना है। उसी के वितरण के कार्यक्रम का आज ये पहला चरण था जो रीवा शहर में हुआ है। इसके बाद पूरे जिले में अलग अलग विकास खंडों में शिविर लगा के और ये जो उपकरण आए हैं उसके वितरण का काम किया जाएगा। शिविर के दौरान कुछ लोग जो बच गए होंगे, यदि कोई बच गए हैं तो उनका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि बचना इसलिए नहीं चाहिए कि 14000 लोग के रजिस्ट्रेशन हुए थे और फिर उनको जब परीक्षण किया गया तो उसमें से लगभग 6000 लोगों को वितरण करने के लिए चुना गया। तो उसका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। आगे और लोग भी आते हैं जो पिछले रजिस्ट्रेशन में नहीं पहुंच पाए, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उनको भी उपकरण उपलब्ध हो, इसके लिए कार्रवाई होगी। करूंगी और इसमें मतलब यूट्यूब में कुछ भी अपना जीके जीएस कुछ भी यूज करना हो उसमें आता है, तो उसलिए मैं रीवा में कांग्रेसियों द्वारा किसान बिल के विरोध में बृहद किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी धुरंधरों की उपस्थिति देखी गई। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि बिल पारित किया गया है, जिसको लेकर किसान असंतुष्ट हैं। आलम यह है कि ये एक राष्ट्रीय बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बन चुका है, जिसको लेकर लगभग 50 दिनों से राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। वहीं प्रदेश व जिला स्तर पर भी विभिन्न प्रकार से विरोध जताते हुए आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक दो को छोड़कर सभी बिल को किसान विरोधी बता रही हैं। वहीं विपक्ष यानी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस द्वारा शुरू से ही विरोध जताया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज रीवा जिले में पद्मधर पार्क में बृहद किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों व कांग्रेसियों की मौजूदगी देखी गई और कृषि बिल को लेकर सभी उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों ने अपने अपने तरीके से कृषि बिल का विरोध जताया। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेसी धुरंधरों की मौजूदगी देखी गई। शायद ये पहला कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस में एकजुटता देखी गई, नहीं तो अन्य कार्यक्रमों में कांग्रेसी अलग टोलियों में अभी तक दिखाई देते थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेसी नेता अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, अभय मिश्रा, सिद्धार्थ तिवारी, गुरमीत सिंह मंगू, राजमणि पटेल समेत अन्य लोगों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान नेताओं ने उद्बोधन भी दिए। उद्बोधन दौरान क्या कहा, आप खुद सुनिए। और इनकी जान कहाँ है? इनकी जान अदानी और अंबानी में है। इस चीज को समझने का प्रयास करें साथियों। आज 162 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सरकार पर है। सरकार ने देश की सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, बेच डाला। एक पीछे सोच का है, यह सरकार की सोच का है। अभी बगल जी बड़े विस्तार से चंपारण से लेके सब उदाहरण दिए, कंपनी के बेचे के उदाहरण दिए।
जो एक रोज में नहीं बनाई गई नहीं। तो इस आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कि जब पैदों में बह गए वही तब वो कहीं नहीं कि भाखड़ा नंगल वही बनाई रहा। इतिहासों बदले के बहुत काबिल है वो बच्चे, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता है, तोड़ मोड़ नहीं की करती है। आप धान बेचने जाएं, गेहूं बेचने जाएं, समितियों में एक समर्थन मूल्य निर्धारित होता है सरकार की तरफ से, या अनाज कोई भी आप बेचने जाएं, सब सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है और आप निष्फिक्र रहते हैं कि हम जो उपज कर रहे हैं हम मंडियों में, समितियों में लेके जाएंगे तो हमें कम से कम इतना समर्थन मूल्य, इतना दाम हमको मिलेगा ही। पर वो ये सब खत्म करना चाहते हैं, ये सब व्यापारियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि वो संपन्न बने। कुछ उद्योगपतियों की वजह से आज ये संकट पैदा हुआ है और ये सारा कानून, चाहे नोटबंदी, आप देखिए नोटबंदी अगर लागू, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस देश में उसके प्रधानमंत्री के कारण 70 किसान मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, क्या कोई शुभ अवसर हो सकता है? क्या यह शुभ अवसर है? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मैं। केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए अंग्रेजों जो कि अदानी और अंबानी हैं, इनके तलवे चाट रही है। क्या देश के लिए शुभ अवसर हो सकता है? हम सब मिलकर वो लड़ाई लड़ेंगे कि सत्ता में बैठे घमंडी लोगों की जमीन खिसक जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आदरणीय सुखदेव सिंह बल्ला जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, करहिया मंडी में किसान बिल के विरोध में बैठे किसानों के समर्थन में 10वें दिन राघवेंद्र सिंह संघर्ष समिति ने समर्थन देते हुए धरना दिया। किसान बिल के विरोध में दिल्ली में किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसका समर्थन करते हुए रीवा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिले भर के किसानों द्वारा पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें समाज सेवियों समेत संगठनों व राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। आज धरना स्थल पर राघवेंद्र सिंह समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते देखे गए। वहीं समिति के पदाधिकारी व किसानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है उसको स्वागत करते हुए ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि लोगों को कि जब तक ये काले तीनों कानून नहीं वापस ले लिए जाएंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं बन जाएगी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ऋण मुक्ति, तब तक हम लोग अपने घर वापस नहीं होंगे और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। जब जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, इस देश के किसानों और मजदूरों ने लड़ाई लड़ा है, वो लड़ाई जंग जीती गई है और लड़ेंगे तो जीतेंगे। जय जवान जय किसान। शहीद राघवेंद्र सिंह अमर रहे। शहीद राघवेंद्र सिंह अमर रहे। शहीद राघवेंद्र सिंह अमर रहे। राघवेंद्र के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। राघवेंद्र के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर पर पुलिस लाइन में योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती अवसर पर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के मार्गदर्शन पर पुलिस लाइन में योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा योग प्राणायाम की विभिन्न मुद्राओं व आसनों के माध्यम से योग कराया गया। इस दौरान सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। 3 से 4 चले। हाँ। सभी आराम से करेंगे। कोई श्वास पर श्वास की क्रिया करने का प्रयास करें। जैसे श्वासों को हम अंदर भरते हैं, लंग्स हमारे फूलते हैं। जैसे श्वासों को हम बाहर छोड़ते हैं, लंग्स सिकुड़ते हैं। ऐसा अनुभव करें, महसूस करें।
मन में किसी भी तरह के विचार। स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती अवसर पर विवेकानंद पार्क में वैचारिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के विवेकानंद पार्क में युवा दिवस के अवसर पर युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाते हुए समाजसेवी व सामाजिक संगठन रीवा द्वारा वैचारिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर इलैया राजा टीस, कविता पांडे, समाजसेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बात समझ रहे हैं ना? उस 12 साल के उस बच्चे को कितना ज्ञान होगा कि साथ क्या बना हुआ है। तो ये सब चीजें जो हम सब हैं, जो जागरूक हैं, वो लोगों को जागरूक करें, उन बच्चों को जागरूक करें कि ऐसी हरकत नहीं करना है। चौराहों पर कभी अगर कोई ऐसी हरकत देख लें तो थोड़ा सा प्रयास करें रोकने का, टोकने का कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। निश्चित रूप से अगर वो नशे की हालत में है तो आपकी बात नहीं मानने वाला, तो फिर उससे झगड़ा करने की जरूरत। कहा गया रामकृष्ण मिशन विद्यालय तमिलनाडु का है ना, मैं स्टूडेंट हूँ। सो हम लोग लगातार उनके ना बहुत सारे चीजें हैं। जब स्वामी विवेकानंद का हम पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है मतलब अपने आप में एक वो विचारों का ना सागर है, और एक आधुनिक दुनिया को कैसे एक प्रोड्यूस करना है उसके लिए मतलब सब चीजें उनके हैं। उन्होंने अपना ऑलरेडी सपना है ना देख चुके हैं, उस सपना को हमको साकार करने में हम लोग लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भगवान को देखने के लिए किसी मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी गरीब का चेहरा में ना आप भगवान को देख सकते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं। यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा इन्हें कहा गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे युवा 100 युवाओं को दे मैं पूरा दुनिया को बदल के दिखाऊंगा। ऐसे युवा में उनके अंदर है ना जोश है, मतलब उनके अंदर है ना एक मेंटल फिटनेस है। उन युवाओं के माध्यम से युवा शक्ति के ऊपर उनकी बिल्कुल एक बहुत ही सकारात्मक विचार और है ना उनका बिलीफ था। तो युवा ही है ना इस पूरा दुनिया को बदल के दिखाएंगे टाइप। तो हमारे संत का 1893 में शिकागो स्पीच में किस प्रकार का उन्होंने पूरा दुनिया के लोगों के सामने ना हमारी है ना एकता अखंडता का है ना सामने रखा है। हम अभी विधायक जी ने भी बता रहे थे। इसके साथ साथ अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो, मतलब जब तक आपकी लक्ष्य को हासिल नहीं करते थे तब तक आपको है ना भागते रहना है, दौड़ते रहना है। तो युवा दिवस के अवसर पर हमारी ना बहुत कुछ लक्ष्य है जिले के लिए। आज अभी एक कार्यक्रम हम लोग ने स्टेडियम परिसर में करके आए हैं, युवाओं के बीच में हम लोग रहे हैं, तो एक युवाओं के साथ संवाद एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश किए हैं। एक स्वच्छ सर्वेक्षण है। हमें पता है बहुत सारे कमियां हैं हमारे बीच में, हमारे शहर में है, क्लीन नहीं है, बट उसके बाद भी हम लोग उस लक्ष्य को बिल्कुल रख रहे हैं। एक ना एटलीस्ट एक ड्रीम सपना हम लोग देख रहे हैं, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है ना रीवा हो। जब तक हम लक्ष्य को नहीं रखेंगे तो लक्ष्य को छू पाना बहुत मुश्किल। वहीं विवेकानंद जयंती अवसर पर कायस्थ क्लब द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। जयंती के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सभी कायस्थ बंधु और बहनें सब यहाँ हमारे साथ में हैं और सब एक स्वर में सब साथ रहने का नारा लगा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का भी वो था कि हम जब सब साथ में रहेंगे तभी हमारी एकता को बल मिलेगा और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमको तोड़ पाएगी और हमको संबल मिलेगा। देखिए, आज हमारे महामानव की जयंती पर्व है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस देश को मार्गदर्शन दिया, सारे समाज को मार्गदर्शन दिया। चूंकि वो कायस्थ कुल गौरव है, इसलिए हमारे यूथ ने, हमारे कायस्थ क्लब के साथियों ने उनकी जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा। क्योंकि महापुरुष हैं, महापुरुषों के हमारे नौजवान उनको याद करेंगे, उनके चरित्र को याद करेंगे और याद करके उनको सीख लेने के बाद अपने समाज और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे जयंती का मेन उद्देश्य ये है। जी, आज जो है जो हमारे युवा साथियों ने स्वामी विवेकानंद जी की नमन करते हुए और उन्होंने रैली निकाली है। इसके बाद संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शैलेंद्र श्रीवास्तव। विवेकानंद जयंती अवसर पर नाट्य समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा शहर स्थित जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में विवेकानंद स्वामी जी की 158वीं जयंती अवसर पर नाट्य समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोनों कहानियों का मंचन आयोजन नुक्कड़ शैली में किया गया।
पहली प्रस्तुति प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी का निर्देशन अभिषेक पंडित आजमगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वहीं दूसरी प्रस्तुति प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का निर्देशन विपुल गहरवार मंडप आर्ट्स रीवा ने किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राष्ट्रीय युवा दिवस अवसर पर सामाजिक संगठन और महिला बाल विकास द्वारा स्वच्छ रीवा की थीम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा शहर के स्टेडियम में महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर स्वच्छ रीवा और महिला सम्मान की शपथ ली। उक्त कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में लड़कियों की 800 मीटर एवं लड़कों की 1600 मीटर की रेस का आयोजन किया गया। लेट्स क्लीन रीवा कैंपेन को विशेष महत्व कार्यक्रम दौरान दिया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के लिए एक बेहतर वातावरण बनाए रखने की शपथ रीवा कलेक्टर द्वारा दिलाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने एवं फीडबैक फॉर्म भरने की जानकारी भी दी गई। इस संबंध में सिटी केबल रीवा नेटवर्क संवाददाता अमित पांडे ने कलेक्टर इलैया टी समेत संबंधितों से बात की। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है। उसके लेकर हम लोग आज यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे, स्टेडियम पे एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसमें सामाजिक संगठन सभी शामिल है, नगर निगम महिला बाल विकास विभाग भी शामिल है। इस बार हमारे युवा दिवस की थीम रखा है स्वच्छ सर्वेक्षण और नारी सम्मान। अभी पूरी मध्य प्रदेश में रीवा जिले में नारी सम्मान के लेकर कल से अभियान शुरू किए हैं। आज उनको शपथ भी दिलाया गया है। उसके साथ साथ हमारा लड़कियां आज भी वो दौड़ में शामिल हुई है। उन्होंने अपना जोश दिखाया है। उसके सम्मान के शपथ सभी लोगों को दिलाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में रीवा इस बार भी पार्टिसिपेट कर रहा है। उसमें सभी लोगों की सहयोग के लेकर हम लोगों ने आज अनुरोध किए हैं। स्वच्छता ऐप है, उसको सभी लोगों को डाउनलोड करके उसमें फीडबैक देना। स्वच्छता ऐप के माध्यम से गंदगी को फोटो खींच करके नगर निगम को भेज सकते हैं। नगर निगम तत्काल उसको रिस्पॉन्ड करेगा। उसके लेकर भी हम लोगों ने युवाओं से आज संवाद किए हैं। आशा है आज की युवा दिवस की अवसर पर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण और नारी सम्मान इसको आगे भी हम लोग करते रहेंगे और हमको सफलता मिलेगी। नहीं, आज मैंने संवाद के दौरान भी यही कहा है, युवा में जोश है, बट उस जोश को किस दिशा पे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सकारात्मक सोच के साथ समाज की भले के लिए जब युवा आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही उनका करियर में भी सफलता मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा देश और समाज और उनकी परिवार उसको भी वो लोग सम्मान प्राप्त करा सकेंगे। कि आज के कार्यक्रम में नारी शक्ति और उसकी सशक्तिकरण का हुआ था, तो हम लोग को अपने वो दैनिक जीवन में भी लागू करना चाहिए। नारियों का सम्मान करना चाहिए
और जैसे कि स्वच्छता अभियान का ऐप डाउनलोड करिए, फीडबैक भरिए, सब हो। और हम लोग को अपने एक से नहीं होगा, मतलब सारे करेंगे तभी हमारा देश साफ होगा। और हम लोग को रीवा को आगे बढ़ाना है। उनकी रैंकिंग 116 है, हमको नंबर 1 पे लाना है। थैंक यू। धन्यवाद। युष्मा अग्रवानी। आदरणीय कलेक्टर महोदय एवं कमिश्नर महोदय इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कलेक्टर सर के द्वारा ही हर जगह, जैसे कि न्यू बस स्टैंड को बहुत अच्छा कर दिया गया है, पुराने बस स्टैंड के लिए भी काफ़ी उसमें काम करने की योजनाएं बनाई गई हैं। बैजू धर्मशाला उसको भी हम लोगों ने ले लिया है। आज सर बोल के गए हैं कि जो स्टेडियम है, यहाँ की जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इन चीज़ों को भी कलेक्टर सर ने बोला है कि जब तक चीज़ें सुनिश्चित नहीं हो जाती हैं, मुझे 10 बार आना पड़ेगा तो मैं 10 बार आऊँगा, लेकिन मैं चीज़ें सुनिश्चित करके जाऊंगा। जी धन्यवाद। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और मैं लेट्स क्लीन रीवा में अभियान में जुड़ा हूँ। जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उनकी जयंती जैसे हम सब जानते हैं वो हमेशा से युवा को प्रोत्साहित करते आए हैं, तो इसके लिए हमने आज लड़कियों की 800 मीटर की रेस और लड़कों की 1600 मीटर की रेस कराई है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे माननीय कलेक्टर जी और माननीय कमिश्नर जी भी उपस्थित थे, जिसके उन्होंने कुछ समय पहले ही लेट्स क्लीन रीवा करके एक कैंपेन की शुरुआत की है और आज हमने उसको बढ़ावा देते हुए स्वच्छता ऐप को भी डाउनलोड करवाया है। और हमारे लोगों से, हमारे युवा से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें और लेट्स क्लीन रीवा पे अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं दीपक। अपने मोबाइल में लो, हम निकलवा देंगे। कोई देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटर सोनू, जी हाँ पेंटर सोनू आ गया आकर्षक पेंटिंग व फिनिशिंग वर्क लेकर, वो भी उत्तम कारीगरों व मशीनों के द्वारा। जी हाँ पेंटर सोनू आ गया आपके पुराने फर्नीचर को आकर्षक व नया लुक देने के लिए, वो भी उचित रेट पर। और केवल इतना ही नहीं, फर्नीचर में मशीनों के द्वारा लुभावने व आकर्षक डिजाइन्स, साथ ही सभी प्रकार के दरवाजे, खिड़की, चौखट, पलंग, सोफे में पेंटिंग का कार्य करने आ गया पेंटर सोनू। तो देर किस बात की, अपने पुराने फर्नीचर को नया लुक देने तुरंत संपर्क करें पेंटर सोनू से इन मोबाइल नंबर्स पर। मोबाइल नंबर है 7470820425 और 9171262878। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें के बाद फिर उपकरण वितरण कार्यक्रम में 5000 दिव्यांग हुए लाभान्वित। किसान महापंचायत कार्यक्रम सफल। पहली बार दिखी कांग्रेसियों में एकजुटता। किसान बिल के विरोध में किसानों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विवेकानंद जयंती अवसर पर युवा कार्यक्रम आयोजित। अन्य लोगों के साथ समूहों ने भी जयंती अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24।